गुरु जी, घर के मंदिर में कौन कौन से देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए? गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए? जो हमारे इष्ट हैं हम उनकी पूजा करें। किन की पूजा? हमारे यहाँ पंचदेव पूजा होती है ना। भगवान नारायण जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, भगवान नारायण, भगवान शंकर, दुर्गा जी, सूर्य भगवान और गणेश जी। ये कितने हो गए? 5। इन्हीं को पंचदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचदेव। तो हमारे यहाँ जो हमारे इष्ट हैं, जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण, हमारे इष्ट हैं राम, हमारे इष्ट हैं कृष्ण, तो हमने कृष्ण जी की पूजा की है। अब बाकी फिर हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं। बाकी फिर हमें किसी से, देखो हमने कल की कथा में आपको ये स्पष्ट कहा था कि नदी के किनारे नाव तो देखो 1000 होती हैं, पर आप 1000 नाव में तो आप चढ़ नहीं सकते। पार जाएंगे तो एक ही नाव में चढ़ के तो जाएंगे। उसी प्रकार हमारे यहाँ 1000 नाम हैं। राम, कृष्ण, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, शंकर बाबा इत्यादि कितने नाम आप देख लो, सारे नाम हैं। पर किसी एक नाम को आप पकड़ लीजिए तो भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई को ओम नमः शिवाय अच्छा लगे तो तुम ओम नमः शिवाय जप लो, कोई को सीताराम अच्छा लगे तुम सीताराम जप लो, कोई को राधे श्याम अच्छा लग रहा तुम राधे श्याम जप लो, किसी को श्रीमन नारायण अच्छा लग रहा तुम श्रीमन नारायण। ये नाम अलग अलग है मैया, पर व्यक्ति एक है। व्यक्ति, आदमी एक है। आप एक ही आदमी हैं, पर आपका स्कूल का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, गांव के आपके दोस्त फ्रेंड आपको अलग नाम से बुलाते हैं। आप एक ही आदमी हैं पर आपके नाम अलग अलग हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, व्यक्ति एक है, पर उसी को कोई शिव जी कहता है, कोई राम जी कहता है, कोई शंकर जी कहता है, कोई हनुमान जी कहता है, कोई भोले भंडारी, कोई नारायण, कोई शिव, कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई नंद को लाला, कोई नंद को छोरा, कोई बांके बिहारी, कोई रंगनाथ जी, कोई जगन्नाथ जी, कोई द्वारिकाधीश जी, कोई सांवरिया सेठ इत्यादि नाम। व्यक्ति कितने हैं? एक है। सांवरिया सेठ कौन है? बांके बिहारी जी कौन है? राधा वल्लभ जी कौन है? राधा रमण जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है? विठलनाथ जी कौन है? तिरुपति वाला जी कौन है? रंगनाथ भगवान कौन है? एक ही है। व्यक्ति एक है, इनके नाम। हाँ, इसलिए कभी इसमें झंझट नहीं पालना चाहिए। हमारे एक भगवान हैं, उन्हीं की पूजा करो। आप नारायण के उपासक हैं, बस नारायण में खो जाओ। राम के उपासक हैं, राम में खो जाओ। कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण में खो जाओ। शंकर जी के उपासक हैं, शिव जी में खो जाओ। बस एक में डूब जाओ, बस एक में डूब जाओ। बस उनके सिवा फिर हमें ये नहीं कि हम शंकर जी के उपासक है तो हम कृष्ण जी की बुराई करने लग जाएं। नहीं, ये अंदर ये ज्ञान रखो कि यह एक ही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है दूसरे स्कंद में, जब सुखदेव भगवान स्तुति करते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक कहा है सुखदेव भगवान ने। जब वो एक मानते हैं तो हम अनेक मानने वाले कौन हैं? इसलिए प्रमाण है इस बात का। इसलिए ये झगड़े का विषय नहीं, एक में मन लगाओ। नितिन गोयल जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी, मांस और मदिरा पान के शास्त्र के अनुसार मनुष्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? गुरु जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मांस और मदिरा पान के शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है कि मदिरा पान करना गौ हत्या के समान पाप है। गौ हत्या करने का जो पाप है वही मदिरा का पान करने का पाप है। इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से गौ हत्या का पाप लगता है, ये शास्त्र कहते हैं। मांस खाना सबसे जघन्य अपराध है, क्योंकि आपने अपने स्वाद के लिए किसी जीव को निर्दयता से मार डाला है। बहुत बड़ा पाप है। हमारे वेद आज्ञा देते हैं, हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, हम किसी जीव की हत्या करने पर विश्वास नहीं करते। हम मारने वाले ना बने, हम बचाने वाले बने। हम भक्षक ना बने, हम रक्षक बने। बताओ, भक्षक बड़ा कि रक्षक बड़ा? इसलिए
आप मांस ना खाओ, अंडा ना, मुर्गी नहीं, मछली नहीं, बकरा बकरी नहीं, आप इनके भक्षक ना बने, आप इनके रक्षक बने। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और बड़ा मारने वाला नहीं हो सकता, बड़ा तो बचाने वाला ही होता है। इसलिए शराब और मांस जघन्य पाप हैं हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे वेद पुराणों में। इसलिए इन पापों से सदा अपने आप को बचा करके रखना चाहिए।